नमस्ते और आपका स्वागत है मेरे साथ एक खास सफर पर, जहां हम एक ऐसे राज्य की खूबसूरती और महिमा को एक साथ अनुभव करेंगे जिसका नाम है उत्तर प्रदेश या यूपी। जैसा कि हम सब प्यार से इसे बुलाते हैं, वो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक ऐसी धरती है जहां इतिहास की गहराई, संस्कृति की रंगत और परंपराओं की मिठास एक साथ मिलती है। यह वो धरती है जहां गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, अपने साथ लाती हैं आशीर्वाद और शुद्धता। ये वो धरती है जहां ताजमहल अपनी खूबसूरती से दुनिया को मुग्धा करता है और काशी विश्वनाथ की नागरी वाराणसी आत्मा को शांति प्रदान करती है। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के इस अनोखे स्वरूप को, इसके इतिहास को, इसकी संस्कृति को और इसके महत्व को करीब से जानेंगे। तैयार हैं आप इस यात्रा के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास दोस्त वो एक ऐसी किताब है जिसके पन्ने पलटने से व्यक्ति खुद को दोहराता हुआ महसूस होता है। यह धरती गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली रही है, जहां उन्होंने दुनिया को अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया। यह वो धरती है जहां राम राज्य का निर्माण हुआ और जहां से राजा हर्षवर्धन ने अपना शासन चलाया। आज भी जब हम अयोध्या, सारनाथ, कुशीनगर जैसे स्थलों पर जाते हैं तो लगता है जैसे वक्त ठहर गया है। उन खंडहरों में, उन दीवारों में आज भी वो बातें छुपी हैं जो हुमैन हमारे इतिहास से जोड़ती हैं। हुमैन बताती हैं कि हम कहां से आए हैं, हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति वो एक ऐसा रंगमंच है जहां हर रंग अपनी चमक बिखेरता है। यहाँ की हर बोली, हर त्योहार, हर त्योहार एक नई कहानी बयान करता है। यहाँ की कथक नृत्य में राधा कृष्णा का प्रेम है तो अवधी और ब्रज भाषा में शायरों का अंदाज है। यहाँ होली के रंगों में कृष्णा की बललीला है तो दिवाली के दियों में राम जी के आगमन की खुशी है। यहाँ की संस्कृति में गंगा जमुनी तहजीब की झलक है जो हमें सिखाती है कि एकता में ही खुशी है, प्रेम है और शांति है। उत्तर प्रदेश को अगर धार्मिक स्थलों की धरती कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ हर कदम पर आपको कोई ना कोई ऐसा स्थान मिलेगा जो आपकी आस्था को और भी दृढ़ करेगा। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, जहां गंगा जी में स्नान करने से जीवन सफल माना जाता है। अयोध्या, जहां भगवान राम का जन्म हुआ। मथुरा, जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। और प्रयागराज, जहां संगम पर हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। यह सिर्फ स्थान नहीं है दोस्त, ये तो आस्था के प्रतीक हैं जो हमें भगवान के और भी करीब ले जाते हैं। चैप्टर 4, राजनीति का केंद्र, भारत की राजनीति का दिल। उत्तर प्रदेश दोस्त वो सिर्फ धर्म और संस्कृति का ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति का भी केंद्र रहा है। ये वो धरती है जहां से देश को कई प्रधानमंत्री मिले हैं। ये वो धरती है जहां से आज भी देश की राजनीति की दिशा तय होती है। 80 लोकसभा सीट्स के साथ उत्तर प्रदेश किसी भी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ की जनता जागरूक है, समझदार है और अपने नेता को चुनने में बहुत सोच समझ कर फैसला लेती है। चैप्टर 5, स्वाद का सफर, उत्तर प्रदेश के जायके। उत्तर प्रदेश का नाम आते ही दोस्त मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ के खाने की बात ही कुछ और है। लखनऊ की बिरयानी हो या टंडे केबाबी के गलावाती केबाब, आगरा का पेठा हो या मथुरा के पेड़े, हर जायका आपके दिल में उतर जाएगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्त। बनारसी चाट, कंपूरी टिक्की, आलू चाट, दही भले, जलेबी, गुलाब जामुन और क्या किया बताऊं। यहाँ के हर व्यंजन में एक अलग जादू है, एक अलग मिठास है। चैप्टर 6, शिक्षा का केंद्र, ज्ञान का प्रकाश। उत्तर प्रदेश सिर्फ इतिहास और संस्कृति में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन संस्थानों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रतिभाशाली लोग दिए हैं। यहाँ हर साल लाखों विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करने आते हैं और ज्ञान की ज्योति से अपना जीवन प्रकाशित करते हैं। चैप्टर 7, प्राकृतिक सुंदरता, प्रकृति का वरदान। उत्तर प्रदेश सिर्फ इतिहास और संस्कृति का ही गढ़ नहीं है बल्कि प्रकृति का भी वरदान है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मिलेंगे और हरे भरे मैदान भी। गंगा की पवित्र धारा हो या फिर दुधवा नेशनल पार्क का जंगल, यहाँ की प्रकृति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप बाघों की दहाड़ सुनकर रोमांचित हो सकते हैं
तोहलखा बाजार में आप हाथियों के झुंड को देखकर खुश हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में गेहूं, चावल, गन्ना, आलू जैसी फसलों का अच्छा उत्पादन होता है। यहाँ के किसान दिन रात मेहनत करके देश का पेट भरते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों की मेहनत की बदौलत ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। कोई यहाँ के धार्मिक स्थलों की यात्रा करने आता है तो कोई यहाँ के ऐतिहासिक स्मारकों को देखने आता है। कुछ लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने आते हैं तो कुछ यहाँ के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने आते हैं। ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी जैसे स्मारक तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ आकर आप भारतीय संस्कृति और परंपराओं की एक झलक पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश को आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं राज्य के विकास में बाधा बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ के लोगों में जोश है, जुनून है और उम्मीद है कि वो इन चुनौतियों से पार पाकर अपने राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है ताकि राज्य को विकसित बनाया जा सके। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा उत्तर प्रदेश, एक ऐसा राज्य जहां इतिहास अपनी दास्तान सुनाता है, जहां संस्कृति अपनी खुशबू बिखेरती है और जहां लोग अपनी मेहनत से अपना और अपने राज्य का भविष्य बनाने में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, यह एक अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति है जिसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह वो धरती है जहां आने से दिल खुश हो जाता है और मन प्रसन्न हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई यात्रा पर एक नए अनुभव के साथ। धन्यवाद।